आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे रांची। कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी शामिल होने की संभावना। झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद सहित 3 की सजा बढ़ाने की सीबीआई याचिका की स्वीकार। बढ़ सकती है मुश्किलें। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश की नाकाम। पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी के सीमावर्ती जंगली इलाके से 18 आईईडी बरामद। देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी पूरी। कल राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्या कुमार करेंगे उद्घाटन। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। और मौसम विभाग ने कल राज्य भर में भारी बारिश की दी चेतावनी। पूर्वी सिंहभूम में कक्षा 12 तक के सभी स्कूल कल बंद रखने के आदेश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रांची में पूर्वी क्षेत्रीय राष्ट्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसकी सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। बैठक में सम्मिलित होने के लिए वे आज ही रांची पहुंच रहे हैं। यह बैठक कल दिन के 11 बजे से शुरू होगी। बैठक में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। झारखंड की ओर से इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी समेत राज्य के कुल 68 प्रतिनिधि शामिल होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी दिल्ली में हैं, लेकिन सूचना है कि वे भी इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए रांची आ रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के देवघर ट्रेजरी से 89 लाख रुपए की फर्जी निकासी मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद, बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य की सजा बढ़ाने की सीबीआई की क्रिमिनल अपील स्वीकार कर ली है। सीबीआई ने 6 दोषियों की सजा बढ़ाने का अनुरोध किया था। हालांकि इनमें आरके राणा, फूलचंद सिंह और महेश प्रसाद की मौत हो चुकी है, इसलिए बाकी बचे 3 के मामले में ही सुनवाई हुई। सुरक्षा बलों ने राज्य में आज एक बार फिर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी। पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिले के सीमावर्ती इलाके के अड़की थाना के कोचांग के पास से सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में लगाकर रखे गए 18 आईईडी बम बरामद किया। सभी का वजन करीब 3-3 किलोग्राम है। खूंटी के एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि बम निरोधक दस्ते की मदद से जंगल में ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी को नष्ट कर दिया गया। अड़की थाना क्षेत्र के कोचांग से कुल 18 आईडी बरामद किया गया और सभी आईडी को वहीं पे जंगल में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हर आईडी लगभग 3 किलो वजन का था। पुलिस को सूचना प्राप्त हो गई और किसी भी बड़ी घटना को होने से रोका जा सका। हजारीबाग के शिव भक्तों को देवघर और सुल्तानगंज जाने के लिए सावन स्पेशल ट्रेन मिल गई है। यह ट्रेन रांची से भागलपुर के बीच चलेगी। ट्रेन हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। ये गाड़ियां अभी बिहार तक जाएंगी, भागलपुर तक जाएंगे, जो श्रावणी मेले के लिए बहुत बड़ा सौगात साबित होगा। हजारीबाग होकर के इसका परिचालन हो रहा है, जाने में भी और आने में भी, तो हजारीबाग के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन कल सवेरे 10:30 बजे किया जाएगा। झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित दुम्मा में राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्या कुमार मेले का उद्घाटन करेंगे। हालांकि मेले की शुरुआत आधिकारिक रूप से 11 जुलाई से होगी। श्रावणी मेला शुरू होते ही बाबा वैद्यनाथ की स्पर्श पूजा पर 1 महीने तक प्रतिबंध लागू रहेगा। श्रद्धालु अर्घा सिस्टम से ही जलार्पण कर सकेंगे। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को मुफ्त वाईफाई सुविधा से जोड़ने का बड़ा फैसला लिया है। इस नई पहल के तहत अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके साथ आने वाले परिजनों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे वे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, सरकारी योजनाओं और अन्य डिजिटल सेवाओं तक आसानी से पहुंच बना सकेंगे। सभी अस्पतालों में बीएसएनएल द्वारा वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय आयकर विभाग की ओर से आज से रांची में भी 3 दिवसीय टैक्स पेयर्स हब का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में आय करदाताओं को संबोधित करते हुए आयकर विभाग पटना मंडल के महानिदेशक योगेश कुमार वर्मा ने कहा कि आयकर भुगतान केवल दायित्व नहीं बल्कि राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी है। कार्यक्रम को पटना मंडल की आयकरदाता सेवा विभाग की महानिदेशक ज्योति कुमारी और रांची मंडल के मुख्य आयकर आयुक्त रंजन कुमार ने भी संबोधित किया। हम लोग अपने करदाता के जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कैसे दूर हो ये बताना चाहते हैं। कुछ अवॉइडेबल मिस्टेक्स होती हैं जो वो अवॉइड कर सकते हैं ये बताएंगे। इसके साथ साथ हम बच्चों में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो बच्चे आने वाले समय में हमारे करदाता होंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। वे आज खूंटी के बिरसा कॉलेज ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने इंटर और मैट्रिक के कई छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने की जरूरत है। आपकी उपलब्धि गुमनाम नहीं होना चाहिए। आपकी उपलब्धि हमेशा धरा से जुड़ करके होना चाहिए। ऐसा सम्मान प्राप्त करने के हकदार बने। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो रही है जीवन की उपलब्धियों को जोड़ने। बोकारो जिले में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और लोगों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में जल जमाव से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। किसी किसी मोहल्ले में नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। हर तरफ कूड़ा कचड़े का ढेर लगा हुआ है। दुर्गंध से लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ किसान चिंतित हैं। खेत में जल जमाव से धान के बीज खराब होने लगे हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसे देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले में कल 12वीं तक की कक्षा के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिले के उपायुक्त ने इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि जनजीवन और विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाए गए हैं। नासिक में आयोजित 13वीं मिनी और 7वीं चाइल्ड राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। राज्य के खिलाड़ियों ने कुल 5 पदक अपने नाम किए। इनमें 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। आज रांची लौटने पर हटिया रेलवे स्टेशन पर खेल संघ के पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव के तहत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। 16 जुलाई को रामगढ़ के गोला और हजारीबाग के दाड़ी पंचायत से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास से इस टूर्नामेंट का आयोजन वर्ष 2016 से ही हो रहा है। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि इस प्रतियोगिता से ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे रांची। कल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी शामिल होने की संभावना। झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद सहित 3 की सजा बढ़ाने की सीबीआई याचिका की स्वीकार। बढ़ सकती है मुश्किलें। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश की नाकाम। पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी के सीमावर्ती जंगली इलाके से 18 आईईडी बरामद। देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी पूरी। कल राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्या कुमार करेंगे उद्घाटन। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। और मौसम विभाग ने कल राज्य भर में भारी बारिश की दी चेतावनी। पूर्वी सिंहभूम में कक्षा 12 तक के सभी स्कूल कल बंद रखने के आदेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।